देख पा रहे होंगे। ठीक है, हमने अपने स्क्रीन को शेयर कर दिया है। कल की डेट में अभी तक जो हमने पुरानी क्लासेज में डिस्कस किया हुआ है, वहां पर जो भी ऑपरेशन की बात हम लोगों ने किया हुआ है, दैट ऑपरेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, जो भी ऑपरेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, दैट ऑपरेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू द टेक्स्ट फाइल। नाउ वी आर मूविंग टू द बाइनरी फाइल। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई आपने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया है इन विच इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड इन द आस्की कैरेक्टर और यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है ना, so we have certain object and that object has to be transmitted to the byte form। ठीक है ना, और वही जो बाइट फॉर्म है, that byte form is stored in the file। ठीक है, जो बाइट फॉर्म में डेटा सेट है, that data set is stored in the file। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक लिख दे रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द बाइनरी फाइल्स। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स, ठीक है। ऑपरेशन हम लोग जो भी परफॉर्म करेंगे, जैसे अगर एक फाइल को रीड करना है, तो रीड करने के लिए, राइट करने के लिए आपने टेक्स्ट फाइल में देखा है कि दैट इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्ट व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द बाइनरी सेट, ऑन द बाइनरी, ऑन द टेक्स्ट फाइल। ठीक है, बाइनरी फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स वी आर डिस्कसिंग सर्टेन डेटा टाइप, सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, दिस इज माय लिस्ट, इसी तरीके से हमारे पास टपल है, दिस इज अ टपल, एंड थर्ड डेटा टाइप इज डिक्शनरी। ठीक है ना, थर्ड डेटा टाइप इज डिक्शनरी। ठीक, हमारे पास तीन डेटा टाइप्स हैं। डेफिनेटली दिस डेटा टाइप इज नॉट इन द टेक्स्ट फाइल, आस्की कोड में नहीं है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ये जो डेटा सेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा सेट टू द बाइनरी स्ट्रीम। ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट को हम लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं, एंड दिस conversion procedure of translating these data sets into binary form is called serialization। ठीक है, अगर आप इसको करते हैं तो this conversion mechanism is called serialization। ठीक है, what is serialization? Serialization is conversion of data set to the bytes form। ठीक है, तो यहां पर हमने जो डेटा सेट है, डेटा सेट जो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप इज इसको हम लोग बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्जन कर रहे हैं, एंड वंस इट इज कन्वर्टेड टू द बाइनरी फॉर्मेट, दैट डेटा इज स्टोर्ड इन द फाइल। ठीक है, और जो डेटा स्टोर होगी उसको हम लोग बाइनरी फाइल्स बोलेंगे। तो सीरियलाइजेशन पहला स्टेप है। सीरियलाइजेशन को हम लोग इसको पिकल भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड पिकल। ठीक है, पिकल। तो पिकल जो है, पिकल इज बेसिकली कन्वर्जन मैकेनिज्म। ठीक है, इट इज कन्वर्जन मैकेनिज्म ऑफ दिस डेटा सेट टू द बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, तो जो हमारे पास नॉन बाइनरी डेटा सेट थी, उसको सबसे पहले हमने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इसको हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और जब ये बाइनरी फॉर्मेट डेटा कन्वर्ट हो जाएगी, अब हम लोग इस डेटा सेट से डील करेंगे। तो दिस कन्वर्जन, जब हम लोग डेटा सेट से बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन एंड इनवर्स प्रोसीजर। ठीक है ना, इसका जस्ट इनवर्स मैकेनिज्म, जब हम लोग बाइनरी डेटा सेट को फिर से इस डेटा सेट में रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम लोग रिवर्स मैकेनिज्म को भी नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड रीसीरियलाइजेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीसीरियलाइजेशन। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड रीसीरियलाइजेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं डी सीरियलाइजेशन। ठीक है, डी सीरियलाइजेशन। तो हमारे पास जो डेटा सेट आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाई पड़ रही है, इसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया।
तो दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन एंड इनवर्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग एक इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक मान लीजिए डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में हमने कुछ डेटा को सेट को क्रिएट किया एंड दिस डेटा सेट इज स्टोर्ड इन द फाइल फॉर्मेट। ठीक है ना, तो जो रीड ऑपरेशन हमने टेक्स्ट फाइल में पढ़ा हुआ है, रीड ऑपरेशन टेक्स्ट फाइल में, और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन का मतलब वी आर रीडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द फाइल एंड राइट ऑपरेशन मीन्स यू आर राइटिंग सम इंफॉर्मेशन टू द फाइल। ठीक है, तो इसके पैरेलल जब हम लोग बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो रीड ऑपरेशन को हम लोग जो है, रीड ऑपरेशन को हम लोग जो नाम देंगे, दूसरा नाम दे दे रहे हैं। ठीक है ना, एक हम लोग इसको नाम दे दे रहे हैं इसका रीड ऑपरेशन के लिए लोड और डंप। ठीक है, दो नाम हम लोग ला रहे हैं, नया नया फंक्शन ला रहे हैं, डंप और लोड। तो जो लोड ऑपरेशन है बाइनरी फाइल में, रीड ऑपरेशन को हम लोग जो है क्या नाम देंगे, रीड ऑपरेशन। ठीक है ना, तो रीड ऑपरेशन अगर हमने बाइनरी फाइल में किया हुआ है तो रीड फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय लोड फंक्शन एंड राइट फंक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डंप फंक्शन। ठीक है ना, तो जो टेक्स्ट फाइल में कमांड है उससे डिफरेंट कमांड हमने एक रखा हुआ है, डिफरेंट कमांड रखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंट कमांड, राइट के लिए हम लोग डंप यूज करेंगे और रीड करने के लिए हमने लोड फंक्शन यूज करना है। ठीक है ना, अब हम लोग इसको एक डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से फाइल में हम लोग डेटा सेट को राइट करेंगे। ठीक है ना, तो हम जो है अपनी स्क्रीन को हमने शेयर किया हुआ है। इसको एक बार इरेज कर दे रहे हैं, नहीं तो जो है ये चीज बार बार दिखाई पड़ता रहेगा स्क्रीन पर। इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमारी स्क्रीन को आप देख पा रहे होंगे, हमने जुपिटर को ओपन किया हुआ है। यहाँ से पर न्यू में जा करके पाइथन 3 पर हम लोग जा रहे हैं, तो आप पूरी स्क्रीन को हमारे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर बाइनरी फाइल पर काम करना है, अगर कोई भी ऑपरेशन, इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन द बाइनरी फाइल, यू हैव टू इंपोर्ट करस्पॉन्डिंग मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम लोग बाइनरी फाइल के लिए जो मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे उसका नाम ही पिकल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर ले रहे हैं और इंपोर्ट करके बाद दिखाते हैं कि आपका जो है इसमें इनबिल्ट मॉड्यूल पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, हाँ, अभी हमारा जो है आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हमने आपने अपना एडिटर को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट, ठीक है, पिकल। क्योंकि जो बाइनरी फाइल से आपको डील करना है, तो जो लोड और डंप फंक्शन हमने आपको बताया, तो ये दोनों किसके पार्ट है, दिस फंक्शन इज डिफाइंड अंडर पिकल लाइब्रेरी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको इंपोर्ट करना है। एक बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, इसको हमने एग्जीक्यूट करके देखा, इसको एग्जीक्यूट करके देखा तो आप देख पा रहे हैं कि दिस फंक्शन, दिस जो ये जो आपका पिकल है ये सक्सेसफुली आपका इंपोर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रहा है, तो हमने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखिए सक्सेसफुली हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए एक फाइल हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज डीएफ। ठीक है, एक फाइल हमने क्रिएट किया और इसमें हमने फाइल का नाम दिया ओपन फाइल, और यहाँ पर हम लोग फाइल का नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, फाइल का नाम हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट पीएटी, ये फाइल का नाम हो गया। और यहाँ पर हमने एक फाइल का मोड दे दिया। फाइल हमारी किस लिए ओपन हो रही है, राइट करने के लिए ओपन हो रही है, बाइनरी फाइल है, तो हमने यहाँ पर जो फाइल मोड दे दिया वो WB+। ठीक है, जो फाइल मोड है, फाइल मोड हमने WP+ दिया हुआ है। तो ये जो डेटा सेट है, ये जो फाइल है, ये फाइल
बाइनरी फॉर्मेट में हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया हुआ, तो ये फाइल नेम हो गया। और यहाँ पर देखिए हमने इसका जो ऑपरेशन दिया हुआ है WB प्लस, WB का मतलब B स्टैंड फॉर बाइनरी फॉर्मेट, W स्टैंड फॉर राइट ऑपरेशन एंड प्लस मीन्स यू आर गोइंग टू परफॉर्म समथिंग एल्स, ठीक है। तो समथिंग एल्स क्या हो सकता है, राइट के साथ समथिंग एल्स जो है उसका मतलब रीड ऑपरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, एक डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं और उसी डिक्शनरी सेट को इस फाइल में राइट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है emp1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने डिक्शनरी में ऑब्जेक्ट दिया हुआ, पहला हमने दिया है एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, और इसकी जो वैल्यू है वो 1001 है, दिस इज एम्प्लॉय वैल्यू, एंड नेम इज इक्वल टू XYZ, ठीक है, नेम की वैल्यू हमने XYZ दे दिया। तो पहला डिक्शनरी में एक टर्म है, ठीक है। इसी तरीके से हमने दूसरी डिक्शनरी बना ली, और इसमें जो है हमने तीसरी वैल्यू को यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर इज 1003 एंड दिस वन इज 1005, दिस इज XYZ, और जो दूसरी वैल्यू है वो LMN, जो सेकेंड वैल्यू है LMN है, एंड थर्ड वैल्यू इज PQR, ठीक है। तीन वैल्यू हमने दे दिया, थर्ड वैल्यू जो है वो PQR, ठीक है। अब ये जो तीनों वैल्यू आ रही है, इस तीनों वैल्यू को हमको फाइल में राइट करना है। तो राइट करने के लिए सबसे पहले हम फाइल को हमने ओपन किया ही हुआ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस फाइल का नाम हम लोग दे दे रहे हैं EMP फाइल। ये जो फाइल नेम हमने दिया हुआ DF दिया हुआ, DF भी रख सकते हैं, चलिए ठीक है, DF ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग डेटा को राइट कर रहे हैं। तो दिस इज माय मॉड्यूल, pickle is my module डॉट डम्प, ठीक है, pickle डॉट डम्प, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिस इज emp1, और इसको हम किस फाइल में राइट कर रहे हैं, हमारी जो फाइल नेम है, जो बाइनरी फाइल है, इस फाइल का जो नाम है हमने DF रखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहली डेटा सेट राइट हो गई। इसी तरीके से हमने जो है दूसरी डेटा सेट और तीसरी डेटा सेट, तीनों डेटा सेट को हमने राइट कर दिया। दिस इज सेकेंड डेटा सेट एंड दिस वन इज थर्ड डेटा सेट, ठीक है। emp1, emp2 और ये हो गया आपका emp, ठीक है। ये तीनों डेटा सेट हमने राइट कर दिया। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। emp2 इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पर जो है हमने रीनेम करना भूल गए हैं, दैट्स व्हाई एरर इज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमने एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग फाइल को, आप जानते हैं कि जो डेटा है उसको, डेटा को हमको सबसे पहले फाइल में भेजना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि डेटा जो है डायरेक्ट फाइल में नहीं जाती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द, इट इज स्टोर्ड इन, ये जो स्टोर होती है ये थोड़े से ड्यूरेशन के लिए सबसे पहले कहाँ पर स्टोर होती है, बफर में स्टोर होती है, और बफर में स्टोर होने के बाद ये फाइल जो है वो जा करके राइट होती है, ठीक है ना। तो हम लोग मैनुअली चाहते हैं जो भी डेटा सेट, वट एवर डेटा सेट इज प्रेजेंट इन बफर, that data set is stored in the, that data set is stored in the file, ठीक है ना। तो अगर आपको फोर्सफुली डेटा को आप चाहते हैं कि राइट हो जाए, तो डॉट क्लोज, फाइल को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जब अब हमने फाइल को क्लोज कर दिया है, फाइल हमारा फाइल ऑब्जेक्ट DF है, DF डॉट क्लोज, ठीक है। तो इसको हमने एक बार एग्जीक्यूट करके देखा, तो एग्जीक्यूट करने पर कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो अब जानते हैं कि यहाँ पर हमने जो पाथ दिया है, दिस पाथ इज एब्सोल्यूट पाथ ना हो के कैसा पाथ है, रिलेटिव पाथ है। तो ये फाइल कहाँ पर बननी चाहिए, दिस फाइल मस्ट बी क्रिएटेड एट द सेम लोकेशन ऑफ पाइथन,
ठीक है ना। तो यहाँ पर बनेगा तो खोजने में हमको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम लोग फाइल का लोकेशन जो है चेंज कर दे रहे हैं। दिस इज abc/lmm, ठीक है। ये हमने अपने फाइल का लोकेशन दे दिया और ये इस लोकेशन पर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये फाइल जो है क्रिएट हो जा रही है। इस फाइल को हम लोग ब्राउज करके देखते हैं, ब्राउज करके देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो आप यहाँ से वापस आइए और इसको हमने ओपन किया, ठीक है। इसको हमने ओपन किया और सी में आइए। सी में ABC फोल्डर के अंदर हमने LMN दिया हुआ है और यहाँ पर हमने क्या फाइल नेम दिया था, स्टूडेंट फाइल नेम दिया था। तो ये फाइल देखिए, ये जो फाइल है, ये जो डेटा है, इसको हम लोग ओपन करके एक बार देख लेते हैं। ओपन विथ .dat नोटपैड, ठीक है। नोटपैड से हम लोग आप राइट करके देख सकते हैं। तो कुछ डेटा सेट इसमें जो है आ करके राइट हुई है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में डेटा सेट है, बाइनरी फॉर्मेट में डेटा सेट है, तो इसको हम लोग रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डेटा सेट किस तरीके से राइट हुई है, बाइनरी फॉर्मेट में राइट हो रही है, ठीक है ना। तो वी आर एटलीस्ट श्योर दैट सम ऑपरेशन इज टेकिंग प्लेस इन द बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो फाइल हमने क्रिएट किया है, इसी फाइल को हम लोग ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू ओपन दिस फाइल। जो फाइल हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है, तो डंप होता है राइट करने के लिए। इसी तरीके से अगर फाइल से डेटा रीड करनी है तो डंप की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, लोड यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फाइल ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएटेड है। अब मान लीजिए इसी फाइल को हम लोग रीड करना चाहते हैं, ठीक है, इसी फाइल को हम लोग रीड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फाइल ऑब्जेक्ट हमने बना दिया EMP, ठीक है। EMP इज माय ऑब्जेक्ट एंड इनिशियली इट इज ब्लैंक, ठीक है। ये डिक्शनरी है, इसमें कोई भी डेटा सेट नहीं है। अब हमने फाइल को ओपन किया, EMP फाइल, ठीक है ना। दिस इज माय फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन, और फाइल नेम हमने क्या रखा हुआ है, ये फाइल नेम रखा हुआ है। तो इसी को हम लोग जो है यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। सेम इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, Ctrl+C, और यहाँ पर हमने पेस्ट किया हुआ है। और ये जो राइट ऑपरेशन है, इसको हम लोग रीड ऑपरेशन कर दे रहे हैं, ठीक है। जो ऑपरेशन रीड राइट था, इस ऑपरेशन को हम लोगों ने रीड ऑपरेशन बनाया हुआ है, और रीड के साथ साथ कुछ और भी ऑपरेशन होना है, ठीक है। अलॉन्ग विद द रीड ऑपरेशन सम अदर ऑपरेशन हैज टू बी आल्सो परफॉर्म, ठीक है ना। तो रीड के साथ RB प्लस रखा है, B स्टैंड फॉर बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। अब जब फाइल को हम लोग ओपन करते हैं तो मान ले रहे हैं, पहले हम लोग मान रहे हैं कि फाइल जो है बिना किसी एरर के ओपन हो जा रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हैं वो फाइल का आपने नाम गलत दिया हो, कोई गलत दिया हो, तो एरर जनरेट हो। तो अगर एरर जनरेट होगी तो हम लोग उससे भी डील कर सकते हैं। फाइल, ठीक है। अब जो डेटा सेट हम लोग रीड कर रहे हैं, जो डेटा सेट रीड कर रहे हैं उसको हम लोग कहाँ पर आके स्टोर कर दे रहे हैं, EMP में लाके स्टोर कर दे रहे हैं। EMP इज इक्वल टू पिकल, पिकल हमारा जो लाइब्रेरी है इसका नाम है डॉट लोड, ठीक है, पिकल डॉट लोड, और यहाँ पर फाइल नेम EMP, ठीक है। यहाँ पर हमने EMP दे दिया, ठीक है ना। while true EMP इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड EMP फाइल, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया व्हाट इज वैल्यू ऑफ EMP, ठीक है ना। तो आपने देखा हुआ है कि अगर बाइनरी फॉर्मेट में डेटा है तो बाइनरी डेटा फॉर्मेट से अगर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट कन्वर्जन करना है देन यू हैव टू परफॉर्म रिवर्स ऑपरेशन ऑफ सीरियलाइजेशन, ठीक है। सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि जो डेटा सेट है वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होती है, और लोड ऑपरेशन में क्या होती है कि जो बाइट स्ट्रीम है दैट बाइट स्ट्रीम इज इनवर्सली कन्वर्जन टू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। जो बाइनरी डेटा सेट है वो किस में कन्वर्ट होती है, टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट होती है, ठीक है।
जो बाइनरी डेटा सेट है वो टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अच्छा दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज का एंड कर दे रहे हैं, फाइल का एंड कर दे रहे हैं। फाइल नेम हमारा जो है EMP फाइल है, EMP फाइल, और इस पर हमने क्लोज ऑपरेशन लगा दिया, मीन्स ऑल ऑपरेशन आर परफॉर्म, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग। ठीक है ना, तो सारी चीजें अगर इस तरीके से हो रही हैं तो आपको डेटा जो है रीड होनी चाहिए। रीड होने के बाद आपको जो है यहाँ पर देखिए एक एरर जनरेट हो गई है। क्या जनरेट हुई है? EMP इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड EMP फाइल। चलिए वो ठीक है, वो जो आ रहा है वो आ रहा है। यहाँ पर देखिए यही फाइल आपने, यही डेटा सेट आपने राइट किया हुआ था। आप ऊपर से देखिए तो आपको यही डेटा सेट आपको मिलेगी। ये देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर कितना था? 1001 था, वही वैल्यू मिल रही है। EMP2 था 1003 है, EMP नंबर इज 1005, नेम इज इक्वल टू XYZ LMN and PQR। तो जो इंफॉर्मेशन हमने फाइल में राइट किया था वही इंफॉर्मेशन हम लोग फाइल से रिट्राइव कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो जो लोड ऑपरेशन है, लोड ऑपरेशन क्या कर रहा है? लोड ऑपरेशन हम लोग मतलब रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं, और डंप ऑपरेशन किस लिए यूज कर रहे हैं? राइट करने के लिए यूज कर रहे हैं। रीड करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, रीड करने के लिए लोड ऑपरेशन, और राइट करने के लिए डंप ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरर जनरेट कर रहा है, ये एरर ये जनरेट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ अगर एरर जनरेट हो गई है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पर ट्राई और कैच लगा देते हैं। अभी हमने ट्राई और कैच का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा हुआ है। मान लीजिए कि आपने कोई भी इनपुट दिया फॉर एनी पर्टिकुलर इनपुट, इफ एनी रन टाइम इज अराइज्ड। ठीक है, अगर हमने कोई इनपुट दिया और कोई रन टाइम एरर जनरेट हो जाती है, ठीक है, तो रन टाइम एरर जनरेट करने के लिए, उससे बचने के लिए हमने ट्राई और कैच का यूज कर लिया। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने ट्राई और एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, एंड ऑफ फाइल, यहाँ पर हमने एरर जनरेट कर दिया व्हाइल ट्रू ट्राई। अच्छा, ट्राई के साथ जो है ये ट्राई के इंडेंटेशन में आना चाहिए। ठीक है, तो ये व्हाइल यहाँ पर आना चाहिए, और अभी ठीक है। ठीक है, अभी EMP पे क्या एरर आ रही है? EMP डॉट लोड एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पर देखिए ट्रू का जो इंडेंटेशन है वो यहाँ पर आता है, तो दिस शुड बी प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, एंड प्रिंट एम्प्लॉय इज आल्सो प्रेजेंट एट दिस पॉइंट। होपफुली नाउ इट इज करेक्ट। अच्छा, अभी एक और एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन, फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट क्लोज में एरर आ रही है, इंडेंटेशन की जरूरत है, तो यहाँ पर इंडेंटेशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इंडेंटेशन आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको जो है पता लगता जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एरर जनरेट हो रही थी, जो एरर जनरेट हो रही थी उस एरर को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, जो एरर जनरेट हो रही थी उस एरर को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई भी फाइल रन टाइम में कोई एरर जनरेट होती है तो दैट पर्टिकुलर एरर इज डील बाय दिस ट्राई कैच ऑपरेशन। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट हमने यूज किया हुआ है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है एक फाइल नेम ऐसा दे दिया जो यहाँ पर गलती से दे दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एरर जनरेट हो रही है। ठीक है, एरर जनरेट हो रही है, लेकिन इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट देन दिस विल नॉट थ्रो एनी काइंड ऑफ एरर। ठीक है, तो आप जो इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड द बाइनरी फाइल। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल में हमने देखा था कि टेक्स्ट फाइल में जो भी कैरेक्टर्स स्टोर हुए थे, ऑल कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीरोस, all characters are stored in the ASCII format or यूनिक कैरेक्टर। जो कैरेक्टर स्टोर हुए थे वो ASCII कैरेक्टर या यूनिक कैरेक्टर की तरह स्टोर हुए थे, और बाइनरी फॉर्मेट में जो वही जो ASCII कैरेक्टर है, दैट ASCII कैरेक्टर इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटेड टू
स्ट्रीम ऑफ बाइट में ट्रांसलेट हो रहा है और ट्रांसलेट होने के बाद बाइनरी फाइल में वो डंप हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बाइनरी फाइल से डेटा सेट को रीड कर रहे हैं तो एक ही बाइट को हम लोग अनपिकल कर रहे हैं या डीसीरियलाइज कर रहे हैं कि जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स है दैट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इज कन्वर्टेड बैक टू द टेक्स्ट फॉर्मेट और उस फॉर्मेट को हम लोग रिट्राइव कर पा रहे हैं। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ASCII फाइल एंड बाइनरी फाइल, व्हाई वी प्रिफर बाइनरी फाइल ओवर ASCII फाइल। तो हमने कहा था कि टेक्स्ट फाइल में इंफॉर्मेशन जो है ASCII कैरेक्टर की तरह स्टोर हो रहा है और बाइनरी फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर हो रही है वो किस तरीके से स्टोर हो रही है, जिस तरीके से मेमोरी में स्टोर होती है। ठीक है ना, तो अगर ऑपरेशन डेटा उसी तरीके से मेमोरी में स्टोर हो रही है, फाइल में स्टोर हो रही है जिस तरीके से फाइल में स्टोर होना चाहिए, तो डेफिनेटली ऑपरेशन मस्ट बी फास्टर एज कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। तो जो भी हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो ऑपरेशन कैसा होगा, वो ऑपरेशन हमेशा टेक्स्ट फाइल से फास्टर होगा। तो अगर कोई भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल को, ठीक है, टेक्स्ट फाइल में आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट फाइल में ऑपरेशन जो है स्लोअर होगा। अगर वही ऑपरेशन आप बाइनरी फाइल से कर रहे हैं तो दैट ऑपरेशन विल बी फास्टर। तो दैट्स व्हाई वी प्रिफर बाइनरी फॉर्मेट ओवर टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, इसीलिए हम लोग बाइनरी फॉर्मेट को ज्यादा प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू टेक्स्ट फॉर्मेट। अच्छा, दोनों में एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में रखा था तो फाइल को हम लोग ओपन करके जो है टेक्स्ट को रीड भी कर सकते थे, बट इफ इट इज रिटन इन द बाइनरी फॉर्मेट then some symbol is generated in the file and if you want to read it you cannot able to read। ठीक है, आप उसको रीड ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर बाइनरी डेटा सेट है तो बाइनरी डेटा सेट में जो बाइट्स है, जो बाइट्स स्ट्रीम है, दैट स्ट्रीम हैज टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू द text format and once it is converted to the text format only then you can read file from read data from the file। ठीक है ना, तो यहां से डंप और रीड का कॉन्सेप्ट आपको बाइनरी फाइल पर समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर एक फाइल है और उस फाइल में मान लीजिए कि हमारी यही एक फाइल है, हम लोग टेक्स्ट फाइल की बात नहीं करेंगे, टेक्स्ट फाइल की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात किसकी करेंगे, हम लोग जो है टेक्स्ट फाइल की बात करेंगे, बाइनरी फाइल की बात नहीं करेंगे। तो हम लोग दो फंक्शंस की बात करेंगे, एक हम लोग बात करेंगे सीक फंक्शन की, सीक फंक्शन, और दूसरा हम लोग बात करेंगे सीक फंक्शन की बात करेंगे और दूसरा हम लोग फंक्शन की बात करेंगे टेल फंक्शन। ठीक है, टेल। ठीक है, दो फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, सीक फंक्शन की बात करेंगे और टेल फंक्शन की बात करेंगे। और ये जो फंक्शन है बेसिकली हो क्या रहा है, ये हमेशा टेक्स्ट फाइल पर काम करेगा, बाइनरी फॉर्मेट में इसका कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो जो टेक्स्ट फाइल है जब हम लोग डेटा को राइट करते हैं तो इनिशियली हमारा जो फाइल लोकेशन है, फाइल की जो करंट लोकेशन है वो स्टार्टिंग में है और जैसे जैसे हम लोग डेटा को रीड करते रहते हैं वैसे फाइल पॉइंटर की लोकेशन जो है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, तो करंट पोजीशन पर हम लोग का जो फाइल पॉइंटर है वो किस लोकेशन पर है, if I want to read at which location my current pointer is present। ठीक है, जो फाइल पॉइंटर है वो किस लोकेशन पर प्रेजेंट है, we can access it by the help of tel function। तो ये टेल फंक्शन क्या बताएगा, ये बताएगा what is current location। ठीक है, current location। ठीक है, करंट लोकेशन ऑफ व्हाट, करंट लोकेशन ऑफ फाइल पॉइंटर।
है, फाइल जो करंट लोकेशन है, वो फाइल पॉइंटर का जो करंट लोकेशन है वो हमको किससे मिलेगा, टेल फंक्शन से। बाय द हेल्प ऑफ टेल फंक्शन वी कैन फाइंड आउट करंट लोकेशन ऑफ फाइल, ठीक है ना। और दूसरा सीक फंक्शन, ये हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। दिस फंक्शन इज फॉर मूविंग फाइल पॉइंटर, ठीक है, मूविंग फाइल पॉइंटर इन एनी स्पेसिफिक समझ में आ रहा है। तो जो सीक फंक्शन है वो किस लिए है, सीक फंक्शन से हम लोगों को अगर एक पर्टिकुलर डेटा सेट को रीड करना है तो हम लोग फाइल पॉइंटर को उस लोकेशन पर ले जा सकते हैं। तो इफ आई वांट टू फिक्स अ लोकेशन, ठीक है ना, इट इज पॉसिबल बाय हेल्प ऑफ सीक फंक्शन एंड टेल फंक्शन। टेल फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, टेल फंक्शन से हम लोग बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो पर्टिकुलर एट दिस मोमेंट एट विच प्लेस दिस इज प्रेजेंट, ठीक है ना। तो इसका हम लोग एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके देख लेते हैं, एक प्रोग्राम लिख करके देख लेते हैं, और टेल पी का फंक्शन यूज कैसे होगा ये हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए है हमारा एक फाइल को हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि f इज इक्वल टू ओपन, ठीक, और इसी फाइल को हम लोग ओपन कर ले रहे हैं, ये जो फाइल है इसी को हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसकी बात नहीं करके हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक जो है फाइल हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल, या जेएनवी लखनऊ की ले रहे हैं, जेएनवी LKO, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाना होपफुली आसान है, ठीक है। जेएनवी LKO ये हमारा फाइल है, और फाइल एक बार देख लेते हैं, फाइल नेम में गलत नहीं होना चाहिए। LMN के अंदर जेएनवी LKO है, डॉट txt है, एंड दिस वन इज, फाइल ओपन हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग इसको पता करना चाहते हैं f.tel what is my location, what is location of pointer at which place pointer is present, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पर प्रिंट कर ले रहे हैं, करंट लोकेशन जो है फाइल पॉइंटर का कहाँ पर है। तो आप इसको देखेंगे तो ये जो है एरर जनरेट हो रहा है, ये एरर जो है शायद इस लोकेशन पर इसको फाइल मिल नहीं रही है, ठीक है। इस लोकेशन पे ये फाइल जो है रीड नहीं कर पा रहा है। ABC के अंदर LMN है और इसके अंदर जो है एग्जाम्पल फाइल लेते हैं, एरर जनरेट हो रही है, हम लोग फाइल का नाम चेंज कर देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यस, ठीक। तो यहाँ पर ये फाइल ओपन हो गई एग्जाम्पल पर। आप देख रहे हैं कि जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो फाइल पॉइंटर कितने लोकेशन पर है, 0th लोकेशन पर है। लेकिन अगर हमने मान लिया कि इसी में हमने फाइल से 3 बाइट रीड कर लिया, f.read, ठीक है, कितने बाइट रीड कर लिया, 3 बाइट रीड कर लिया, ठीक है। अब फाइल की पोजीशन कितनी हो जानी चाहिए, 3 बाइट पर फाइल पोजीशन जो 0 इनिशियली जो है, जो फाइल का लोकेशन जो 0th बाइट था, अब 3 बाइट रीड करने के बाद जो करंट लोकेशन है वो कितना हो गया, इट इज 3 बाइट, ठीक है ना। तो जो टेल फंक्शन है, दिस टेल फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर फाइंडिंग करंट लोकेशन ऑफ फाइल पॉइंटर, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं पर आज इसको समाप्त कर रहे हैं। सीक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि सीक फंक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है ऑफसेट और दूसरा होता है मोड। तो कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, व्हाट इज यूज ऑफ सीक फंक्शन एंड 2 चीज, दूसरा CSV फाइल, ठीक है।
आज हम लोग बाइनरी फाइल के बारे में बात किए हैं, कल हम लोग सीक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और दूसरा हम लोग बात करेंगे CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक बार हम लोग सबसे बात कर लेते हैं। चिरंजीत विश्वास, यस सर। समझ में आया? यस सर। प्रियांशी, यस सर। सृष्टि साहू, उमेश चौहान, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। विधि श्रीवास्तव, यस सर। और ये जो है एक फेस बना हुआ है, नाम नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग जो है कल CSV फाइल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो एक्सेल फाइल के बारे में बात ना करके CSV फाइल के बारे में बात करेंगे कि जो CSV फाइल है, अगर एक एक्सेल फाइल को आपको लाना है, फाइल को रीड करना है, तो हाउ वी कैन रीड एक्सेल